हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल करना चाहिए या नहीं। दूसरा 26AS से रिलेटेड है। और तीसरा, इनकेस अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जो भी डिस्कस हम करेंगे नए पोर्टल को ध्यान में रखकर करेंगे ताकि कोई सेंस भी बन जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आज की तारीख में हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो इसका जवाब डिपेंड करता है आप किस काम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर अर्जेंट काम है और आपको ITR की कॉपी चाहिए तब आप ITR फाइल करने की कोशिश कर सकते हैं। पोर्टल स्टेबल नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद ITR फाइल हो जाएगा। बट इनकेस आपका अगर TDS रिफंड है या नॉर्मली आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इस साल भी आपको फाइल करना है, जहां पर आप समय दे सकते हैं, आपको कोई अर्जेंसी नहीं है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। क्योंकि पोर्टल ठीक से चल नहीं रहा है, टूल्स इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी पास हो सकता है क्योंकि हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है या कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें आ नहीं रहा है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जब हम फाइल करते हैं तो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 26AS से रिलेटेड आ जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको तब फाइल करना है जब 26AS आपका अपडेट हो जाए, लेकिन 26AS अपडेट होने में टाइम लगेगा। लास्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न अभी भी फाइल नहीं किया गया है काफ़ी लोगों के द्वारा। 30 जून लास्ट डेट है, तो इसलिए 26AS में भी TDS का अपडेट बहुत ही डिले होने वाला है। ध्यान देना है, 26AS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया है, कैसे 26AS देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से ITR में इंफॉर्मेशन को मैच करना या इंटर करना है TDS या पेमेंट का डिटेल ITR में। उससे रिलेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ लोग तो 26AS चेक ही नहीं करते हैं, फॉर्म 16 मिला उसके बेस पर ITR कॉपी भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, और बाद में डिमांड नोटिस आ जाता है या तो रिफंड ही कम आता है। इस तरीके के सिचुएशन आ जाते हैं। कुछ लोग तो चेक करते हैं, इनकम्प्लीट होता है, फिर भी ITR फाइल कर देते हैं और बाद में उन्हें भी रिफंड कम आता है या तो डिमांड का नोटिस आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको सिस्टमेटिकली अपना ITR प्रोसेस कराना है तो। अब तीसरा पॉइंट है, इनकेस आपको ITR फाइल करना अर्जेंट है, आप ITR फॉर्म वगैरह भर देते हैं और आखिरी में ITR फाइल करने जाते हैं। जैसे ही आप ITR फाइल करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। ध्यान दीजिए, नीचे आपको एक डाउनलोड ITR फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आपको अभी के अभी डाउनलोड कर लेना है ITR फाइल। अब ऐसा नहीं सोचना कि आप बाद में डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि ईमेल पर आपको सेंड कर दिया गया है ITR फाइल की कॉपी, लेकिन एक्चुअल में ईमेल पर आ नहीं रहा है। उसके अलावा जब आप व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे तो वहां पर भी दिखाई देगा कि आपने ITR फाइल तो कर लिया है, लेकिन आप कॉपी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपको पॉपअप मैसेज भी आ जाएगा सेव करने का, आप सेव भी कर देंगे, लेकिन ये फाइल ओपन नहीं होता है क्योंकि पोर्टल पर अभी प्रॉब्लम चल रहा है। आगे चलकर ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ये डाउनलोड वाला ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप ITR फाइल करते हैं और इस तरीके का पेज आपको दिखाई देता है, तुरंत अपना ITR फाइल, जिसको एक्नॉलेजमेंट भी कहा जाता है, आप डाउनलोड कर लीजिए। बाद का वेट बिल्कुल नहीं करना है। पोर्टल कब ठीक होगा, कब हमें ईमेल आना स्टार्ट होगा, कब ITR फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान देना। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे उन सब से रिलेटेड वीडियो हम बनाते जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।